हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। पहले बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा 7C चल रहा है उसका 16th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, आपको जो डायग्राम है वो कुछ क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही दिख रहा होगा ना, और बनेगा भी वैसे ही जैसे वहाँ पर हमने सॉल्व किया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है। बस वहाँ पर आपको एंगल पूछा जा रहा था और यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया गया है। यहाँ प्रूफ क्या करना है कि P में अगर हम लोग Q प्लस करें, यानी इस एंगल में इस एंगल को प्लस करें और उसमें से R को माइनस कर दें, तो हमारा जो एंगल निकलेगा ना वो 180 डिग्री का निकलेगा। ये प्रूव करना है। तो आइए इसको कैसे प्रूव करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। वहाँ पर जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना एक एंगल, यानी एक लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, वैसे यहाँ पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये प्रूव हो सकता है। तो वो वाला क्वेश्चन आप देखे रहोगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें और इसे सॉल्व करना सीखें। तो देखो, ये हमने डायग्राम बना लिया है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसको हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर लाइन जो कि इनके बीच में रिलेशन बता सके। और ये देखो, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें ड्रॉ क्यों करना है। तो ड्रॉ हम लोग तब करते हैं जब हमें एंगल के बीच में रिलेशन ना मिले। जैसे कि रिलेशन कब मिलता है, अगर ये जो लाइन है वो सीधा नीचे चला जाता है एकदम इज्जत के साथ, तो हमको ये और इसमें रिलेशन मिल जाता है, क्योंकि इंटर क्या बोलते हैं, हमारा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन जाता है। या फिर इधर से ही अगर सीधा चल जाता तो इधर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बेचारा आधा आया और उल्टा मुड़ गया। तो अब इसमें और इसमें मैं क्या रिलेशन बताऊं, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, यानी कि ट्रांसवर्सल के द्वारा कट नहीं होंगे, तब तक तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते उसमें रिलेशन कि वो अल्टरनेट है या फिर करस्पॉन्डिंग है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बीचों बीच जहाँ से ये कट हो गया है ना, मुड़ गया है जहाँ पर से, वहाँ पर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा। ये लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, एकदम सीधा करेंगे ड्रॉ, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है। और ये जो लाइन है हमारा, ये क्या है, ऊपर वाले लाइन के भी पैरेलल है और नीचे वाले लाइन के भी पैरेलल है। और इसका नाम देखो, अगर इधर हम लोग का एफ है, क्या क्या यूज हो गया है, ए ई बी हो गया है, पी है ना, जी भी हो गया, मैं क्या कर दूँ, इसका नाम एच कर देता हूँ। ठीक है, एफ है, एच कहीं पर है क्या, नहीं है ना, तो मैं इधर एच कर देता हूँ इसका नाम। ठीक है, तो ये इधर एच हो गया और इधर ये एफ हो गया, एच क्यू एफ इसको बोल सकते हो आप, या फिर आप जो भी नाम देना रहे आप उस तरीके से कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ना बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल में अब रिलेशन ढूंढेंगे कि कौन सा एंगल भैया कहाँ से रिश्तेदारी निकल रहा है। तो जैसे देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल जो आधा बना है, पहले जो बड़ा सा क्यू था ना, अब उसको हमने देखो बीच से यहाँ पर से कट कर दिया है। तो ऊपर का जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे। और हम जानते क्या है कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसका नाम है ए ई एफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए ई एफ जो है, उसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे ये ऊपर वाला एंगल को, जिसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ई एफ एच कर सकते हैं। तो प्लस कर दो ई एफ एच। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि इनके में रिलेशन क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल वाला रिलेशन है। यहाँ पर लिख दो आप कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, शॉर्टकट में एंगल को इस तरीके से लिख दो। तो ये हमारा 180 आ गया, इसको इतना ही आप करके छोड़ दो, ये हमारा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन बन गया। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले में। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो नीचे में एंगल बना है ना, जो बड़ा सा एंगल था उसको हमने आधा कट किया, तो उसके नीचे में जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो इधर लेफ्ट में और इधर राइट में जो एंगल बनते हैं उनको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। और हम क्या जानते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे का एंगल है, इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, एच एफ जी, या फिर जी एफ एच लगे, कौन सा अच्छा लगा, पहली वाला अच्छा लगा, तो इसका नाम मैं एच एफ जी कर देता हूँ। यहाँ पर लिखो आप एंगल एच एफ जी जो है वो इक्वल है नीचे वाले एंगल के, इस वाले एंगल का, और इसका नाम क्या है, तो एफ जी डी नाम है। तो इक्वल कर दो एंगल एफ जी डी के। और दोनों जब अगर ये हमारा आर है, यानी कि इसका अगर वैल्यू आर है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हमने एच एफ जी जो नाम दिया है उसका भी वैल्यू जो होगा वो आर डिग्री हो जाएगा यहाँ से। और ये इक्वल क्यों है ये भी बता दो, आप साइड में यहाँ पर लिख दो कि इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ऐसे लिख देना पूरा और एंगल करके शॉर्टकट में लिख देना। ठीक, अब हमको इतना तो पता चल गया, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से ये जो हमारा ई एफ एच था, ये जो बड़ा वाला एंगल था ना, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ई एफ एच जो है हमारा, उसको निकालने के लिए हम टोटल वाले में से अगर ये नीचे वाले को माइनस कर दें तो हमारा ऊपर वाला एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग देखो इस तरीके से कर क्यों है पता है, ताकि हमको क्यू और आर के टर्म पे हमारा एंगल का नाम मिल जाए। जैसे देखो अभी एक तो आर मिल गया हमको ना, वैसे ही हम लोग इधर भी कर रहे हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि ई एफ एच जो है हमारा एंगल ई एफ एच, इसको अगर हमको निकालना है तो मैं बड़े वाले एंगल में से, ये जो बड़ा सा एंगल बन रहा है उसमें से नीचे वाला छोटा एंगल को माइनस कर दूंगा। और बड़ा एंगल का नाम क्या है, तो बड़े एंगल का नाम है ई एफ जी। तो यहाँ पर लिखो आप एंगल
EFG, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग ये छोटे वाले एंगल को, जिसका नाम हमने क्या लिखा था, HFG रखा था। तो माइनस कर दो आप यहाँ से एंगल HFG, ठीक है। तो हमको ये मिल जाएगा। अब देखो EFG का जो हमारा वैल्यू था वो कितना था, तो पहले से तो हमको पता था कि वो टोटल जो हमारा 180 डिग्री का है, और उसका जो हमको नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो नाम क्या दिया हुआ है बड़े वाले एंगल का, तो क्यू दिया हुआ है, यानी EFG का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। समझ में आया मेरी बात। और उसमें से माइनस हम लोग कर देंगे HFG को, तो HFG का हमने वैल्यू कितना निकाल रखा है, R निकाल रखा है, तो यहाँ पर माइनस कर दो R को। तो देखो यहाँ से हमें EFH का जो वैल्यू है वो Q माइनस R मिल गया ना। तो बस इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है वो देखो, आप यहाँ पर आप लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, ठीक है। ये जो हमारा बना ना EFH, यहाँ पर आप लिख भी दो इसको कि एंगल EFH जो है वही हमको Q माइनस R मिल गया। इसके जगह में हमने Q कर दिया, इसके जगह में हमने R कर दिया। अब आप यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, शॉर्टकट में इसी लिखा करो, ज़्यादा इसमें कि ये हमने पुट किया वो पुट किया ऐसे मत लिखो, वो सब आगे आप पट कर लेना। बाकी यहाँ पर बस शॉर्ट में इस तरीके से लिखो कि इक्वेशन और 1 वाले को 2 वाले को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा एंगल जो AEF था, ठीक है, इसलिए दोबारा आपको मैं उतार के एक बार समझा देता हूँ। इसको आपको दोबारा उतारने की जरूरत नहीं एग्जाम में, फिर मैं बस आपको समझाने के लिए एक बार उतार ले रहा हूँ। और एंगल EFH जो है इसका इक्वल में 180 है, यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर से EFG का जो हमारा वैल्यू उसको पुट कर लो, तो Q माइनस R हो जाएगा। और AEF का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखो AE और F का जो वैल्यू है वो हमको P दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके जगह में हम लोग P लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखोगे P डिग्री प्लस में इसके जगह में Q माइनस R डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बस। और हमको यही तो प्रूव करना था कि P प्लस क्यू है ना माइनस में R इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री को आपस में कट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा P प्लस क्यू माइनस R इक्वल टू 180। बस यही अपने को प्रूव करना था, तो बस लिख दो प्रूव्ड। कितना सिंपल था। तो बस आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और हमको लाना क्या है उसके ही अकॉर्डिंग आपको वहाँ से वैल्यूज़ को निकालना है। क्योंकि देखो हमको Q माइनस R के टर्म पे लाना था, इसीलिए हमने क्या किया कि ये वाला जो ऊपर वाला एंगल था उसको निकालने के लिए हमने टोटल में से नीचे वाले को माइनस किया, और टोटल का नाम था Q और नीचे वाले का नाम हमने निकाल दिया था R, क्योंकि यहाँ R है तो ये भी R है, तो ये हमारा ऊपर वाला जो बना वो Q माइनस R बन गया। और बस जैसे ही ये बनेगा ना, बस उसको आप पुट करिए और आपका आंसर रेडी है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ता है। एक बार तो आपको अभी समझ में तो आ गया होगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 दिन बाद बनाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर किया रहना। ठीक, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।